हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पढ़ेंगे। इसकी एक सीरीज रहेगी, क्योंकि इसमें डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे तो एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम लोग इसकी एक सीरीज ऑफ वीडियो देखेंगे जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ये एक, बोल सकते हो आप, पूरा फ्रेमवर्क होता है जिसपे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क करता है। मतलब उसकी क्या एक्टिविटीज़ होगी, जॉब रोल्स जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन किसको ऑर्डर देगा, उसके बाद कैसे कम्युनिकेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब ये सारा डिटेल जो एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर वे में कैसे होगा, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है। ये बताता है कि कैसे कौन एम्प्लॉय को क्या जॉब रोल्स दिए जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे असाइंड होगी, फिर कौन किसको रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करना मतलब हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जब एक ग्रुप में काम करते हो तो जो भी काम आप कर रहे हो उसमें एक ग्रुप लीडर बनाया जाता है। तो जो भी जितना भी आपने काम किया वो आप किसको रिपोर्ट करते हो? ग्रुप लीडर को। फिर ग्रुप लीडर क्या करता है? वो रिपोर्ट करता है किसको? जो भी आपके सीनियर होंगे या जो अथॉरिटी होंगे, या फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्कूल का अगर मान लीजिए एग्जांपल ले तो टीचर को रिपोर्ट करते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन डिसीजन बनाएगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है उसी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। The term organizational structure refers to how the people in the organization are grouped and to whom they report. किस तरह से people को ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप किया जाएगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये बताता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसके एलिमेंट्स क्या है? तो वर्क स्पेशलाइजेशन, मतलब टास्क के हिसाब से कैसे डिवाइड किया जाएगा, या फिर एम्प्लॉयज़ के स्किल के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा क्या, ये देखना पड़ता है। फिर चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड मतलब एक सीक्वेंस या लाइन ऑफ अथॉरिटी आप बता सकते हो या रिलेशनशिप बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सबसे लो में रहेगा। एम्प्लॉय से ऊपर कौन रहेगा? जो उसका मैनेजर रहेगा। अब डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो पहले एक डिपार्टमेंटल मैनेजर रहेगा, उसके ऊपर कौन मैनेजर रहेगा? जो मेन मैनेजर है वो रहेगा, सीनियर मैनेजर फिर रहेगा, फिर उससे ऊपर जो रहेगा। उस हिसाब से जो एक हायरार्की बनती है या लाइन ऑफ अथॉरिटी बनती है उसको कहते हैं चेन ऑफ कमांड। मतलब या तो ऊपर से आपका कमांड फ्लो होगा, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, जो ऊपर सबसे ऊपर पोस्ट पे रहते हैं वही ऑर्डर्स देते हैं और वही कमांड हम लोग फॉलो करते हैं, तो वही हो गया चेन ऑफ कमांड। स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब हो गया एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज को सुपरवाइज एक टाइम पे कर सकता है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब हो गया एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ को एक टाइम पर सुपरवाइज कर सकता है। ये सारा जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन मतलब जब पूरा पावर किसी सीनियर, मतलब एकदम जो हायर मैनेजरियल पोस्ट है उसी के अंडर सारा डिसीजन मेकिंग वगैरह सब कुछ अथॉरिटी बस उन्हीं के पास हो, वो अथॉरिटी या पावर किसी और में नहीं दिया जाए या डेलीगेट नहीं किया जाए, तो वो सेंट्रलाइजेशन हो गया। मतलब एक सेंटर पे पावर है मान लो, ठीक। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इसका अपोजिट हो गया, जो अपर पोस्ट पे जो था वो क्या किया कि थोड़ा पावर नीचे वाले मैनेजर को दे दिया, अब वो जो मैनेजर है वो थोड़ा पावर उसके नीचे वाले मैनेजर को दे दिया। तो इस हिसाब से क्या किया मैनेजर, ये जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो डिवाइड कर दिया गया, या फिर बोल सकते हो आप कि जो पावर है उसको डेलीगेट कर दिया गया। अब फॉर्मलाइजेशन क्या है? द डिग्री टू विच रूल्स एंड प्रोसीड्योर गवर्न एम्प्लॉयज बिहेवियर। एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो कितना अफेक्टेड है अपने रूल्स और प्रोसीड्योर से। फॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होगा कितना फॉर्मल है। अब ऑर्गेनाइजेशन तो दो तरह के होते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, वो तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी ये फॉर्मलाइजेशन कितना है वो डिपेंड करता है। तो ये आपको 5 जो टर्म्स हैं वो
क्लियर रहने चाहिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैंने कहा पहले भी कि फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है। अब फॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देखेंगे। तो पहला बेसिस क्या है, प्लान्ड एंड डिजाइन। अब जो फॉर्मल है, नाम से ही पता चल रहा होगा एकदम फॉर्मल है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्रिएटेड इंटेंशनली बाय मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए एक फॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसी के बेसिस पे सारे काम वगैरह होते हैं। क्लियर हायरार्की एंड रोल रहता है, चेन ऑफ कमांड एकदम क्लियर रहता है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहती है। अब कौन ऑर्डर देगा, कौन ऑर्डर को फॉलो करेगा, सब चीज़ क्लियर रहता है। कहाँ से डिसीजन मेकिंग होगा, सब चीज़ क्लियर रहेगा। रूल्स एंड प्रोसीड्योर एकदम ऑपरेट करने के लिए जो रूल्स एंड प्रोसीड्योर बनाए जाएंगे वो सब भी सारा क्लियर रहेगा। एंड सबको रूल्स एंड प्रोसीड्योर जो है कंपनी का वो फॉलो करना पड़ता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अब किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी रूल्स है फॉलो करना पड़ता है जनरली। फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या, अब स्कूल का एग्जाम्पल अगर लेते हो आप, तो मान लो आपको लीव लेना है, तो आप क्या करते हो, एक एप्लीकेशन लिखते हो। एप्लीकेशन आप किसको देते हो, तो आप एप्लीकेशन अपने टीचर को देते हो, वो सबमिट होता है, साइन वाइन होता है, एंड बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि वो प्रिंसिपल को फिर भेजा जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मल चेन रहता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली जाके बोल दो कि हाँ आज मुझे लीव लेना है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक फॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए। आप डायरेक्टली जाके प्रिंसिपल से सब चीज़ के लिए बात नहीं करते हो। आप पहले अपने जो क्लास टीचर है उनसे बात करते हो। उसके बाद अगर वैसा हुआ तो जो क्लास टीचर रहती है वो उस प्रॉब्लम को फिर प्रिंसिपल तक पहुंचाती है। एक मतलब होता है ना कि एक हायरार्की रहता है, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है आपका। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसका अपोजिट होता है इनफॉर्मल। इसमें क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस और नेचुरल रहता है। इसमें सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो है रिलेशनशिप बिल्ड होता है। फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मल आपको रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते हैं, जिस वजह से क्या हो गया, लेस स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग जो हो जाता है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। सोशल रिलेशनशिप इसमें ज़्यादा मैटर करता है। ये किस पे बेस्ड होता है ये स्ट्रक्चर, तो बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, शेयर्ड इंटरेस्ट या इनफॉर्मल नेटवर्क से। अब कम्युनिकेशन अगर इनफॉर्मल है तो कम्युनिकेशन भी इनफॉर्मल होगा। कैजुअल कन्वर्सेशंस होता है, रूमर्स होते हैं या सोशल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। इसके डिफरेंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड में, तब और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जनरली क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, उसमें स्टेटमेंट में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए रहते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का है और ये है भी या नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो जो हम लोगों ने इससे पहले वाले स्लाइड में पढ़ा वही सेम इसमें भी है, आप देख सकते हो, प्लान एंड डिजाइन। तो ये मैनेजमेंट इंटेंशनली ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। लेकिन इनफॉर्मल में क्या हो जाता है, ये ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप्स जो होता है उसकी वजह से इमर्ज होता है ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर। हायरार्की क्या होती है, जो इसके चेन ऑफ कमांड होते हैं, मतलब एक प्रॉपर चेन होता है, गोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिफाइंड होते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल होता है। पहले भी मैंने बताया कि इसमें कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब एकदम फ्लेक्सिबल होता है, कैजुअल होता है। ये यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस है वो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीड्योर पे बेस्ड होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि सोशल रिलेशन पे बेस्ड होता है, इंटरेस्ट शेयर्ड होता है सबका, इनफॉर्मल नेटवर्क होता है उस हिसाब से। सेम चीज वही लिखा हुआ है। कम्युनिकेशन कैसा होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कोई डायरेक्टली अपर ये से पोस्ट से बात नहीं कर सकता है, एक चेन ऑफ कमांड रहता है धीरे उस हिसाब से। ठीक है, हायरार्की रहता है, हर का हायरार्की के हिसाब से कम्युनिकेशन होता है। जबकि इनफॉर्मल में कैजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है, रूमर्स होते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता है। तो दैट्स इट, इसमें इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का टाइप्स देखेंगे। मेनली टाइप्स से ही क्वेश्चन आता है, तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनफॉर्मल कैसा होता है, उसके बाद ही हम उसका टाइप समझ सकते हैं। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो कि क्या क्या टाइप्स है। स्टे ट्यून।
इन सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. So that's it for today's video, and if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.